नारायण नारायण। प्रणाम माता। क्या वो माते, आप इतनी चिंतित और व्याकुल क्यों दिख रही हैं? अब तो सब अच्छा हो गया है ना माते। अच्छाई ने बुराई पर विजय भी प्राप्त कर ली है। देव ऋषि, विजय और पराजय अस्थायी हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा ब्रह्मदेव लिखते हैं। मनुष्य को ज्ञात होता है कि बुरे कर्मों का परिणाम उचित नहीं होता, उसके पश्चात भी वो बुरे कर्म करता है और अच्छाई पर दबाव डालने की चेष्टा करता है। माते, क्या आप ये सब बातें पुत्री स्वाति के परिवार वालों के संदर्भ में कह रही हैं? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही है हमको। ज्यादा सोच रही हो ना, इसलिए मन बेचैन हो रहा है। ज्यादा मत सोचो, अभी अभी बीमारी से उठी हो, आराम करो। फिर सोचने लगी। चलो आराम करो। कितना अच्छा लग रहा है हमें आपके साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आश्रम वाली दीदी के साथ लगता है। कैसे पता है तुम्हें कि हम देवी संतोषी का ही अंश हैं? वैसे भले ही हम तुम्हें सीधे ना कह पाए, पर तुम्हें थोड़ा एहसास तो हो ही गया है। पता है, संतोषी माता, वो दीदी और आप, बस आप तीनों ही हैं जिनके होने से ऐसा लगता है हमारे सारे दुख गायब हो गए। अब ज्यादा बातें मत करो, सो जाओ। तुम अब तक सोए नहीं? और अब सो जाएंगे। कहा कि स्वाति को चैन से सोते हुए देख लिया। वो आपको ठीक से अभी तक धन्यवाद नहीं किया हमने। सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की स्वाति को यहाँ तक लाने में। पहले तो हमने आप पर विश्वास भी नहीं किया था। अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमारी जो मर्जी आएगी हम वो करेंगे। नरेश, हम सच कह रहे हैं, वो बहुत तकलीफ में है। देखो, कोई तकलीफ वकलीफ में नहीं है, वो भागी है घर से, और यही सच है। फिर भी आपने हमारी इतनी मदद की। सच में विश्वास में बहुत शक्ति होती है, ये देख लिया हमने। आप में विश्वास था, ये लिए तो हम में भी विश्वास जगा, और आज हम स्वाति के साथ। पहली बार अनुभव हो रहा है कि एक देव देवी का उनके भक्तों के प्रति मोह कैसा होता है। तुम्हारे अंदर विश्वास पहले से था इंद्रेश, और स्वाति के लिए सच्चा प्यार भी। उसी प्यार की ताकत की वजह से तो स्वाति आज यहाँ है। हम प्रार्थना करेंगे कि तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। हाँ, क्या हुआ? संतोषी दीदी अपने कमरे में नहीं है। यहीं कहीं होंगे। अरे सारी जगह ढूंढ लिया हमने, कहीं नहीं मिल रही हमको। अरे मंदिर गई होंगी यार। ये कैसे इंसान हो तुम? अरे एक इंसान तुम्हारे घर से गायब है, उसे नहीं ढूंढ रहे हो तो हमारे पति को कहाँ ढूंढोगे? सही में जिम्मेदारी नाम की ना एक चीज नहीं है तुम में। अच्छा बाबा, चलो ढूंढते हैं। जल्दी चलो। का फोन ही नहीं लग रहा है। कहाँ चली गई है वो? अच्छा, तुमने रसोई घर में अच्छे से चेक किया था क्या? हमने सारी जगह देख लिया है, कहीं नहीं मिल रही हमको। बाहर चल कर देखते। कोई बात नहीं, मिल जाएंगे मुझे। इंद्रेश जल्दी आओ ना। चलो चलो।
फोन तो लग जाए। ये कैसे हुआ? क्या हुआ? कल रात तक तो सब सही था। कोई बात नहीं स्वाति, हम सही कर देंगे, तुम परेशान मत हो। ऐसे कैसे सही कर दोगे? कहाँ चली गई हमारी दीदी के हाथों की छाप? हमारी दीदी के हाथों की छाप कहाँ गई? बहुत चैन मिलता था ना अपनी दीदी की हाथों की छाप देख के। तो लो अब मजा आएगा। कहाँ चली गई हमारी दीदी की छाप? शांत हो जाओ स्वाति। अपनी संतोषी माता पर विश्वास रखो, सब सही करेंगी। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? स्वाति, हे माँ संतोषी, बहुत डर लग रहा है। दीदी के हाथों की छाप से हमें बहुत संतोष मिलता था, लेकिन पता नहीं उनकी हाथों की छाप किसने मिटा दी। यार क्या हो गया? जा ही नहीं रहा, क्या करें? जय माँ संतोषी। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ। तन निर्मल हो मन संतोषी, सुख समर्थ धनवान। तन निर्मल हो मन संतोषी, सुख समर्थ धनवान। जगत जननी वरदायिनी मैया, ऐसा दो वरदान। जय जय संतोषी मैया, जय जय संतोषी मैया। तन निर्मल हो मन संतोषी, सुख समर्थ धनवान। जा ही नहीं रहा है। हे माँ संतोषी, मदद करो हमारी। संतोषी मैया। नारायण नारायण। माते, एक और आपकी भक्त पुत्री स्वाति भावुक हो रही और दूसरी ओर इंद्रेश, और इन दोनों की भावनाएं आपके हाथों की छाप से जुड़ी हुई। जहाँ इंद्रेश पूर्ण प्रयास कर रहा है कि आपके हाथों की छाप सदैव बनी रहे, उसे तो ये भी ज्ञात नहीं कि हाथों की छाप आपकी अर्थात माता संतोषी की है, जिससे उसके घर और उसके परिवार वालों पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। सभी सब सुखी रहे इंसान। माँ संतोषी की महिमा से मूर्ख बने सुजान। सुखी रहे इंसान, सभी सब सुखी रहे इंसान। स्वाति, संतोष देती मेरी संतोषी माँ, तू ही है जीवन मेरा, तू ही दुनिया। संतोष देती मेरी संतोषी माँ, तू ही है जीवन मेरा, तू ही दुनिया। जय माँ संतोषी। ये कैसे हो गया? हम तो एकदम पक्का वाला पेंट लगाए थे। चीप क्वालिटी का लाई थी का? असली लाए थे। थैंक यू इंद्रेश जी, थैंक यू।
माते, पहली बार पुत्री स्वाति इंद्रेश को देखकर प्रसन्न हुई। अद्भुत। प्रणाम देवी उष्मा। देवी, आपने रुद्राक्ष लाने के लिए कहा था, तो हम ले आए। उष्मा, इसे तुम महादेव को सौंपना। तो हम दे आए? नहीं उष्मा, अभी तुम हमारे साथ ही रहो, संतोषी लोक में। देवी उष्मा, हमें ऐसे प्रतीत होता है कि आपको और माता संतोषी को थोड़ा समय साथ में व्यतीत करना चाहिए। अवश्य देवऋषि, किंतु हमारा स्वाति के साथ रहना भी आवश्यक है। उष्मा, स्वाति अब स्वस्थ हो रही है, उसका ध्यान इंद्रेश रख रहा है। उचित कहा आपने माते। देवी उष्मा, आप और माता संतोषी थोड़ा समय एक साथ व्यतीत कीजिए, तब तक हम अपनी दृष्टि पुत्री स्वाति पे बनाए रखते हैं। आज्ञा चाहते हैं देवी उष्मा। नारायण नारायण। देवी पौलमी का अस्तित्व हमारा व्यक्तिगत नहीं है। स्वर्गलोक से हमें भले ही निष्कासित कर दिया गया, किंतु हम अनेक रूपों में विद्यमान हैं, असंख्य मन में समाहित हैं। कहां-कहां से देवगण हमें निष्कासित करेंगे। आपकी बात सत्य है कि किंतु देवी संतोषी और देवी उष्मा के होने से आपका अस्तित्व आधा हो ही जाएगा। देवराजेंद्र, कृपया हमारे समक्ष प्रकट हो। प्रणाम देवराजेंद्र। अच्छा हुआ जो आपने हमारा स्मरण किया देवी, हम भी आपके बारे में ही विचार कर रहे थे। देवराजेंद्र, हम अपने अभद्र व्यवहार के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। भले ही हम स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिए गए हों, किंतु है तो आपकी पटरानी ही ना। हमारे संबंध के लिए आपको हमारी सहायता करनी होगी। किंतु आप चाहती क्या हैं देवी? हम चाहते हैं कि देवी उष्मा का अस्तित्व समाप्त करने का कार्य आप करें। ये आप ये क्या कह रही हैं? देवी उष्मा स्वयं देवी संतोषी का रूप है। आप भी तो देवराज इंद्र हैं, स्वर्गलोक के राजा। आपको केवल महादेव के पास ही तो जाना है। हमें महादेव से केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। लीजिए आंटी जी, हो गई आपकी मसाज। अरे वाह, हमारा तो पूरा शरीर ही हल्का हो गया है। जीती रहो बिटिया। आंटी जी, जब हमें हमारा पति और परिवार मिल जाएगा ना, तो कभी कभी आ जाया करेंगे आपकी मालिश करने के लिए। जैसा तुम्हारा मन हो ना वैसा ही करना। जब तुमको अपना ससुराल मिल जाएगा ना, तब तुम आओगी ना, तो हम तुमको दाल की पूरियां बना के खिलाएंगे। सच्ची? दाल की पूरियां? हमें बहुत पसंद है दाल की पूरियां। पर आपको कैसे पता हमको पसंद है? तू इस घर में रही है सबाती, माना हमने तुझे कभी अपनी बहू नहीं माना, लेकिन थोड़ी पसंद तो तेरी हम भी जानते हैं। दीदी बताइए ना, आपको कैसे पता हमको दाल वाली पूरी पसंद है? हमको पता नहीं है, वो हमको ऐसा लगा कि तुमको पसंद आएगी, इसलिए कहा है। अब तुमने ना बहुत अच्छा काम किया है, हम भी जाके अपना काम करके आते हैं। ये सुनो, वो हम लोग ना तुम्हारे शुभचिंतक हैं, इसलिए तुमको जरूरी बात बताने आए हैं। कौन सी जरूरी बात? क्या है ना, हमें तुम्हारे हस्बैंड और ससुराल वालों के बारे में पता चल गया है। हाँ। सच्ची? तो बताओ ना, कहाँ है हमारा ससुराल? तो क्या
का है ना कि वो। हाँ हाँ करेंगे, रखो। हमको बहुत जरूरी काम याद आ गया है, हम तुमको बाद में बताएंगे, ठीक है? अभी बताओ ना। बाद में बताएंगे। अरे तुम हमारी बात को अंडरस्टैंड करो, हम तुमको बताते हैं, ठीक है? एक गिलास पानी लेके आओ तो। हम क्यों लेकर आए? अपने बहू से कहिए, हम नहीं लाएंगे। अपनी बहू से ही कह रहे हैं। अब बबली जरा गिलास पानी लाना। महादेव, इंद्रेश का प्रायश्चित अवश्य सफल होगा। उसका दृढ़ निश्चय देखकर लगता है कि स्वाति की स्मरण शक्ति शीघ्र ही वापस आएगी। देवी, यदि कभी हमारी स्मरण शक्ति चली जाए तो आप कैसे हमें सब कुछ स्मरण करवाएंगे? प्रभु, ये तो संभव ही नहीं है। देवी, कल्पना के प्रश्नों के उत्तर के लिए भी तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं। प्रभु, यदि आपकी स्मरण शक्ति चली जाए तो हम प्रतिदिन आपकी प्रिय वस्तु छुपा देंगे, और तब तक नहीं देंगे जब तक आप अपने मस्तिष्क पर दबाव डालकर हमें अतीत की कोई घटना ना बता दें। एक पत्नी के रूप में हमें ज्ञात है प्रभु कि हमारे स्वामी किसी भी कार्य के लिए प्रयास करेंगे तो वो उसमें अवश्य ही सफल होंगे। महादेव, देवी पौलोमी आपसे एक प्रश्न करना चाहती है। हम मानते हैं वो असुर कन्या है, किंतु हमारी पत्नी भी है, इसलिए हम आपके समक्ष एक विनती कर रहे हैं। क्या आप उनके प्रश्न का उत्तर देंगे? महादेव, हमने देवराज इंद्र से आपसे एक प्रश्न करने को कहा, किंतु वह संकोच कर रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपसे प्रश्न कर सकते हैं? अवश्य पूछिए। हमसे एक त्रुटि हुई है तो देवी ऊष्मा ने भी तो मनुष्य के बीच जाकर देव विधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने क्रोध से धरती लोक की सुंदरता को नष्ट किया है। तो फिर उन्हें हमारी भांति दंड क्यों नहीं दिया गया? देवी संतोषी के स्वरूप ने हमारा वध करने की चेष्टा की। हम देवराज इंद्र की पत्नी हैं, वह हमें दंड नहीं दे सकती। हम ये ज्ञात करना चाहते हैं, यदि उनका कार्य समाप्त हो गया हो तो वह प्रस्थान क्यों नहीं करती? देवी ऊष्मा एक विशेष उद्देश्य के लिए आई थी, उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। फिर वह देवी संतोषी की भक्त की रक्षा क्यों कर रही हैं? क्यों वो धरती लोक पर निवास कर रही हैं? देवी ऊष्मा पुत्री संतोषी का ही विभाजित रूप है। दोनों ही देवियां संतोष को स्थापित करती हैं, तो इसमें अनुचित क्या है? क्षमा कीजिएगा महादेव, किंतु आपने और देवी पार्वती ने सदैव अपनी पोती का पक्ष लिया है। महादेव, देवी संतोषी संतोष का प्रतीक है, तो फिर उन्हें क्रोधित अवतार की क्या आवश्यकता है? देवी पौलोमी उचित कह रही है महादेव। जब देवी ऊष्मा का कार्य समाप्त हो गया है तो उन्हें प्रकृति में विलीन किया जाना चाहिए। हमें स्वर्गलोक से निष्कासित करने का परिणाम अब आपको भुगतना होगा देवी ऊष्मा। क्या हुआ देवी? आपका ध्यान कैसे टूटा? ऊष्मा, ये कंद और पुष्प लेकर तुम कहाँ जा रही हो?
ये फल हम आपके लिए लाए हैं देवी संतोषी, और ये भी सुनिश्चित किया है कि फल खट्टे ना हो। और ये सारे पुष्प आपके प्रिय हैं। ये तो अत्यधिक सुंदर और अमूल्य उपहार है। इसे हम तुम्हारे प्रेम के रूप में अनंत काल तक रखेंगे। हम जब भी इसे देखेंगे हमें लगेगा तुम और हम एक ही हैं। अब ऐसे क्यों कह रही हैं देवी, जैसे हम सदा के लिए संतोषी लोग छोड़कर जा रहे हैं। अभी तो हमें संसार पर संतोष की स्थापना करनी है। अब हम देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह से आप कैसे बचती हैं देवी उष्मा।